हेलो फ्रेंड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेट को फिर से रिकैप करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। सेट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेट होता क्या है, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं वो आपका सेट होता है। सेट और कलेक्शन में हमने डिफरेंस भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग एक बार फिर से सेट के बारे में जान लेते हैं। सेट हमने डिफाइन किया था अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है कोई 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ए के अंदर नंबर्स लिखे गए हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या हैं? दीज आर इवन नंबर। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये इवन नंबर है, या आप ये कह सकते हैं दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो इसे ही हम कहते हैं सेट। और सेट के जो नंबर्स होते हैं यानी ये सब, इन्हें बोला जाता है एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब इस बेसिस पे हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सेट का जो दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को बेसिकली 2 टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपका है रोस्टर फॉर्म, दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। या सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। प्रॉपर्टी फॉर्म, इसको लिस्टिंग भी कह सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेट को बेसिकली इन 2 टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म एंड प्रॉपर्टी मेथड में। तो हम एग्जांपल में आपको बताते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इवन नंबर, तो इवन नंबर आपका क्या होता है? 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ये आपका है रोस्टर फॉर्म। इसी को अगर कह दिया जाए इवन नंबर को प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप लिखेंगे x such that x इवन नंबर। ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड में उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A, E, I, O, U। यहाँ पे आप इसे क्या लिखेंगे? x such that x वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। रोस्टर फॉर्म में इनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड इनके प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको कि क्लियर हो गया होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। नाउ थर्ड टॉपिक जो हमें पढ़ना है आज, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स के प्रकार। अब इनके प्रकार को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स खाली, इसको नल सेट भी कहते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट न हो। विच हैव नो एलिमेंट, विच हैव नो एलिमेंट, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे आप एम्प्टी सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं
a natural number less than 1। 1 से छोटा नेचुरल नंबर। अब आपको पता है 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इसे बोलेंगे इम्पटी सेट। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से, या केवल खाली ब्रैकेट आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इम्पटी सेट क्या होते हैं? जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं आपके, जैसे कह सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में ए से पहले आने वाले अक्षर क्या होते हैं, तो ये सब आपके क्या होते हैं? इम्पटी सेट हैं। ठीक है। नाउ सेकंड आते हैं हम लोग, दूसरा, ये फर्स्ट वन है, सेकंड वन इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन मतलब एकल, हिंदी में बोलते हैं एक, विच हैव ओनली वन एलिमेंट, विच हैव ओनली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक एलिमेंट होते हैं उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। समझ में आ ही रहा होगा, जिसमें केवल एक सेट, जैसे इवन प्राइम नंबर। आगे एग्जांपल की बात करें, इवन प्राइम नंबर, टेल मी स्टूडेंट व्हाट इज इवन प्राइम नंबर? तो आपको पता होगा इवन प्राइम नंबर 2। तो 2 आपका इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर है, और ये केवल एक एलिमेंट है, इसलिए इसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। थर्ड आपका जो है दैट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आप इसे कह सकते हैं काउंटेबल, जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं वो आपके फाइनाइट सेट होते हैं। इनकी इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दिया जाए सेट में 1 3 5 7 9, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ए, यानी कि ए में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, जिनके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके वो आपका होता है फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन होता है इनफाइनाइट सेट, अपरिमित इसको बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल, जिनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं उसे आप कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल दिया है 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जा रहा है? यू डोंट नो। तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ चारों को। इम्पटी सेट खाली, विच हैव नो एलिमेंट, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से या कर्ली ब्रैकेट में। सिंगलटन सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है उसे आप सिंगलटन सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट आप इसको काउंटेबल भी कह सकते हैं, जिनके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं वो आपका फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट जिनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, उसे आप बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सेट्स में ही इक्वल सेट। नेक्स्ट है 5th नंबर आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट फॉर एग्जांपल ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज 4 3 1 2। अब आपको ये चेक करना है कि ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 क्या वही बी में है? 4 3 1 2 सेम एलिमेंट है, बस क्या है, ऑर्डर चेंज है। अगर ए और बी के एलिमेंट सेम हैं तो आप इसे इक्वल सेट कह सकते हैं, एलिमेंट सेम होने चाहिए। नेक्स्ट वन है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट दोनों में डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। फॉर एग्जांपल ए में आपके पास है 1 2 3 4 और बी आपके पास है A B C D।
तो टेल मी ए में कितने एलिमेंट है डियर स्टूडेंट? आप देख सकते हैं ए में है नंबर ऑफ ए आपका है 4 और बी आपका नंबर ऑफ बी इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यहाँ पे ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यहाँ पे ए और बी के एलिमेंट सेम है। एलिमेंट्स जब सेम होंगे तो वो आपका टाइप्स ऑफ सेट में इक्वल सेट कहलाएगा, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तो वो आप टाइप ऑफ सेट में इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। बस, थैंक यू।